मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ हम नीरजा भनोट की जीवनी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। नीरजा भनोट मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचारिका थी। 5 सितंबर सन 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता और सुरक्षा करते हुए वे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए। उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया और साथ ही पाकिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार ने भी उन्हें इस वीरता के लिए सम्मानित किया। इनकी कहानी पर आधारित 2006 में एक फिल्म भी बनी जिसमेमें उनका किरदार सोनम कपूर ने निभाया। नीरजा का जन्म 7 सितंबर सन 1963 ईस्वी को पिता हरीश भनोट और मां रमा भनोट की पुत्री के रूप में चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता बंबई में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह नगर चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके पश्चात उनकी शिक्षा मुंबई के स्कॉटिक स्कूल और सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई। नीरजा का विवाह 1985 में संपन्न हुआ और वे अपने पति के साथ खाड़ी देश को चली गईं। लेकिन कुछ दिनों बाद दहेज के दबाव को लेकर इस रिश्ते में खटास आई और विवाह के 2 महीने बाद ही नीरजा वापस मुंबई चली आई। इसके बाद उन्होंने पैनम में विमान परिचारिका की नौकरी के लिए आवेदन किया और चुने जाने के बाद मियामी में ट्रेनिंग के बाद वापस लौटी। मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना पैन एम 73 को कराची में 4 आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और सारे यात्रियों को बंधक बना लिया। नीरजा उस विमान में सीनियर पर्सन के रूप में नियुक्त थी और उन्हीं की तत्काल सूचना पर चालक दल के 3 सदस्य विमान के कॉकपिट से तुरंत सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। पीछे रह गई सबसे वरिष्ठ विमान कर्मी के रूप में यात्रियों की जिम्मेदारी नीरजा के ऊपर थी और जब 17 घंटों के बाद आतंकवादियों ने यात्रियों की हत्या करनी शुरू की और विमान में विस्फोटक लगाने शुरू किए तो नीरजा विमान की इमरजेंसी दरवाजा खोलने में कामयाब हुई और यात्रियों को सुरक्षित निकालने का रास्ता मुहैया कराया। वे चाहती तो दरवाजा खोलते ही खुद पहले कूदकर निकल सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा न करके पहले यात्रियों को निकालने का प्रयास किया। इसी प्रयास में 3 बच्चों को निकालते हुए जब एक आतंकवादी ने बच्चों पर गोली चलानी चाही तब नीरजा के बीच में आकर मुकाबला करते वक्त उस आतंकवादी की गोलियों के बौछार से नीरजा की मृत्यु हो गई। नीरजा के इस वीरतापूर्ण आत्मोत्सर्ग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में मशहूरियत दिलाई। नीरजा को भारत सरकार ने इस अद्भुत वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र से सम्मानित किया जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अपनी वीरगति के समय नीरजा भनोट की उम्र 23 साल थी। इस प्रकार वे यह पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला और सबसे कम आयु की नागरिक भी बनी। पाकिस्तानी सरकार की ओर से उन्हें तगमा-ए-इंसानियत से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीरजा का नाम हीरोइन ऑफ हाईजैक के तौर पर मशहूर है। वर्ष 2004 में उन्हें भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी उनके नाम पर जारी किया और अमेरिका ने सन 2005 में जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड दिया। नीरजा की स्मृति में मुंबई के घाटकों पर इलाके में एक चौराहे का नामकरण किया गया जिसका उद्घाटन 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने किया। इसके अलावा उनकी स्मृति में एक संस्था नीरा भनोट पैन एम न्यास की स्थापना भी हुई जो उनकी वीरता को स्मरण कराते हुए महिलाओं को अदम्य साहस और वीरता हेतु पुरस्कृत करती है। उनके परिजनों द्वारा स्थापित यह संस्था प्रतिवर्ष 2 पुरस्कार प्रदान करती है, जिसमें से एक विमान कर्मचारियों को वैश्विक स्तर पर दिया जाता है और दूसरा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और संघर्ष के लिए दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार की धनराशि 1,50,000 रुपए है
और इसके साथ पुरस्कृत महिलाओं को एक ट्रॉफी और स्मृति पत्र भी दिया जाता है। महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध हुई राजस्थान की दलित महिला भंवरी बाई को भी यह पुरस्कार दिया गया। नीरजा की इस साहसिक कार्य और उनके बलिदान को याद रखने के लिए फिल्म निर्माण की घोषणा वर्ष 2010 में ही कर दी गई थी। किन्हीं कारणों से इस फिल्म को टाल दिया गया। अप्रैल 2015 में यह खबर आई कि राम माधवनी के निर्देशन में इस फिल्म की शूटिंग हो गई है और इस फिल्म में नीरजा का किरदार सोनम कपूर अदा कर रही है। यह फिल्म 19 फरवरी 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अतुल काशबेकर हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि नीरजा जी के इस साहस की कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।